जय श्री श्याम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं खाटू श्याम जी की पावन कथा। ये कथा केवल एक देवता की नहीं, बल्कि भक्ति, बलिदान और सच्चे धर्म की कथा है। दोस्तों, खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम बर्बरीक था। बर्बरीक पांडव भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। उनकी माता का नाम माता मोरवी था। माता मोरवी एक महान धर्मपरायण और वीर नारी थीं। उन्होंने बर्बरीक को बचपन से ही सत्य, धर्म और भगवान पर विश्वास करना सिखाया। बर्बरीक बचपन से ही अन्य बालकों से अलग थे। उनमें अद्भुत बल था, पर उनका हृदय करुणा और भक्ति से भरा हुआ था। युवावस्था में बर्बरीक ने यह निश्चय किया कि वे अपनी शक्ति का उपयोग कभी भी अधर्म के लिए नहीं करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक कठिन तप करने के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और बर्बरीक को दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। शिव जी ने कहा, पहला बाण शत्रुओं को पहचान लेगा, दूसरा बाण लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाएगा और तीसरा बाण पूरी सेना का विनाश कर देगा। इसके साथ ही शिवजी ने बर्बरीक को एक दिव्य घोड़ा भी दिया, जो कुछ ही क्षणों में संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर सकता था। कुछ समय बाद महाभारत युद्ध का समय आ गया। बर्बरीक ने भी युद्ध में जाने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माता से आशीर्वाद लिया। माता मोरवी ने पूछा, पुत्र, तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मां, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा, क्योंकि धर्म सदा निर्बल के साथ होता है। यह संकल्प आगे चलकर युद्ध की दिशा बदलने वाला था। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात हुई, तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने पूछा, वत्स, तुम कौन हो और इतने शक्तिशाली कैसे हो? बर्बरीक ने बड़े विनम्र भाव से अपनी पूरी शक्ति और तीनों बाणों के विषय में बता दिया। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम इस पीपल के पत्ते को अपने बाण से भेद सकते हो? श्री कृष्ण ने वह पत्ता कभी वृक्ष पर, कभी भूमि पर और अंत में अपने चरणों के नीचे छिपा लिया। जैसे ही बर्बरीक ने बाण छोड़ा, वह बाण हर स्थान पर पहुंचा और अंत में श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे से जा लगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स बर्बरीक, तुम वास्तव में महान योद्धा हो, परंतु तुम्हारा संकल्प युद्ध में अन्याय उत्पन्न कर देगा। इसलिए धर्म की रक्षा के लिए मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के कहा, प्रभु, यह शरीर नश्वर है, मेरा शीश आपके चरणों में अर्पित है। और उसी क्षण बर्बरीक ने अपना शीश काटकर दान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का हृदय भर आया। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम्हारा शीश संपूर्ण महाभारत युद्ध को देखेगा। बर्बरीक का शीश एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक, बताओ, इस युद्ध का वास्तविक विजेता कौन था? बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, मैंने देखा कि आपका सुदर्शन चक्र हर क्षण युद्ध कर रहा था। श्री कृष्ण यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम श्याम से पूजे जाओगे। जो तुम्हें सच्चे मन से स्मरण करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे। जिस स्थान पर बर्बरीक का शीश प्राप्त हुआ, वह स्थान खाटू कहलाया। इसी प्रकार बर्बरीक खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर स्थित है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। भक्त प्रेम से कहते हैं, हारे का सहारा श्याम बाबा हमारा। जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता है, श्याम बाबा कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम दोस्तों, अब आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की कृपा और उनके कलयुग में प्रकट होने की कथा। दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह वरदान दिया कि वे कलयुग में श्याम नाम से पूजे जाएंगे, तब से बर्बरीक सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, बल्कि भक्तों के दुख हरने वाले देवता बन गए। कहा जाता है कि महाभारत के बाद बर्बरीक का शीश लंबे समय तक धरती के भीतर गुप्त अवस्था में रहा। समय बीतता गया, युग बदलते गए और फिर आया कलयुग। कलयुग में राजस्थान की पावन धरती पर सीकर जिले के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना घटी। किसानों को खेत जोतते समय धरती के नीचे एक तेजस्वी शीश प्राप्त हुआ। जैसे ही वह शीश धरती से बाहर आया, पूरा क्षेत्र एक दिव्य प्रकाश से भर गया। गांव के लोगों ने जब उस शीश को देखा, तो सबके मन में अद्भुत श्रद्धा और भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, यह वही शीश है महान योद्धा बर्बरीक का, जो कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे।
गांव के लोगों ने श्रद्धा और प्रेम से वहां एक छोटा सा मंदिर बनवाया। धीरे धीरे खाटू श्याम जी की महिमा चारों दिशाओं में फैलने लगी। जो भी भक्त सच्चे मन से श्याम बाबा को पुकारता, उसकी मनोकामना पूर्ण होने लगी। कोई संतान के लिए आया, कोई रोजगार के लिए, तो कोई जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। श्याम बाबा कभी किसी को निराश नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें कहा जाता है हारे का सहारा। दोस्तों, खाटू श्याम जी भक्तों से कुछ नहीं मांगते। वे बस सच्चा मन, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति चाहते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम जी के द्वार पहुंच जाता है, श्याम बाबा उसे जीवन भर नहीं भूलते। फाल्गुन महीने में लगने वाला खाटू श्याम मेला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लाखों श्रद्धालु नंगे पांव पैदल यात्रा करके श्याम बाबा के दरबार पहुंचते हैं। श्याम बाबा बुलाते हैं, ये केवल शब्द नहीं, ये अनुभव है। जब बाबा बुलाते हैं तो रास्ते खुद बन जाते हैं और परेशानियां खुद दूर हो जाती हैं। दोस्तों, खाटू श्याम जी हमें ये सिखाते हैं कि बल से नहीं, अहंकार से नहीं, बल्कि बलिदान और भक्ति से भगवान प्राप्त होते हैं। बर्बरीक का शीशदान आज भी हमें त्याग, समर्पण और सच्चे धर्म का मार्ग दिखाता है। इसी विश्वास के साथ आइए हम सब दिल से पुकारें, हारे का सहारा, श्याम बाबा हमारा। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है और दूसरों तक पहुंचाता है, श्याम बाबा उस पर अपनी कृपा अवश्य बनाए रखते हैं। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री श्याम। श्याम बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।